नमस्कार किसान साथियों, अगर आपकी सरसों की खेती में उसकी फलियां आते ही सूख रही हैं या फिर आने के बाद थोड़ी बड़ी होकर सूख जा रही हैं, तो दोस्तों इसके पीछे क्या कारण है और उसका उपचार किस तरीके से करना है। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे। दोस्तों सरसों में फलियों के सूखने के पीछे चार मुख्य कारण होते हैं और हम इस वीडियो में चारों के बारे में बात करेंगे कि अगर आपकी फसल में उन चारों में कोई भी रीजन है, किसी भी रीजन से आपकी जो फलियां हैं वो सूख रही हैं, तो आप उसको समझकर, उसको जानकर सही दवा का इस्तेमाल करके जो है अपनी फसल को बचा सकें, उसकी फलियों को बचा सकें। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी दवा बताऊंगा, अगर आप अपनी सरसों में उसके रोग को नहीं पहचान पा रहे हैं, आपको नहीं पता कि सरसों की जो फलियां हैं वो क्यों सूख रही हैं, तो दोस्तों उस दवा का इस्तेमाल करके आप अपनी सरसों की फलियों को सूखने से बचा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फलियों के सूखने का जो पहला कारण है उसके बारे में। दोस्तों अक्सर जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में सरसों में एक रोग लगता है जिसको हम कहते हैं सफेद रतुआ। दोस्तों इसकी पहचान ये है कि जो सरसों की पत्तियां हैं, इस पर नीचे वाली साइड से जब आप उसको पलटोगे तो आपको सफेद सफेद छोटे छोटे धब्बे दिखाई देंगे, सफेद कृमि जैसे। और इसके अलावा उसकी पत्ती के ऊपरी साइड में आपको पीले और भूरे धब्बे दिखाई देंगे। दोस्तों ये सफेद रतुआ की पहचान है और इसकी वजह से जो है हमारी सरसों की फलियां सूख जाती हैं, उसके पत्ते सूख जाते हैं। अब बात करते हैं इसके उपचार की, कि अगर ये रोग हमारी फसल में है तो हमें किस दवा का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको मैनकोजेब 75% WP, इसकी आपको 2 ग्राम से लेकर 2.5 ग्राम मात्रा आपको प्रति लीटर पानी में मिलाना है और अपने खेत में इस्तेमाल करना है। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक दवा का नाम बता दूं, जैसे कि डाइथेन M45। दोस्तों ये दवा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये दवा नहीं मिलती है तो आपको इसकी जगह पर प्रोपिकोनाजोल 25% EC, आपको इस दवा की 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर अपने खेत के अंदर इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, जैसे कि टिल्ट, आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम सरसों की फलियों के सूखने के पीछे जो दूसरा रीज़न है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसमें एक रोग और लगता है इस समय पर, जिसको हम अल्टरनेरिया रोग यानी कि धब्बा रोग भी कहते हैं। अगर दोस्तों ये रोग आपकी सरसों में लग जाता है तो उसके पत्ते और उसकी फलियों पर आपको छोटे काले भूरे और गोल गोल धब्बे दिखाई देंगे। और दोस्तों ये छोटे छोटे धब्बे आपस में मिलकर एक बड़ा पैच बनाते रहते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी वजह से दोस्तों हमारी फसल की जो फलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उसका अनाज छोटा रह जाता है। कुल मिलाकर जो फलियां हैं उसका विकास ढंग से नहीं होता है। दोस्तों अगर ये रोग आपकी सरसों में लग जाता है तो आप इसकी पहचान करके आपको मैनकोजेब 75% WP, इसकी आपको 2 ग्राम मात्रा जो है 1 लीटर पानी में मिलाकर अपने खेत में छिड़काव करना है। या फिर अगर आपको ये दवा नहीं मिलती है तो मैंने आपको बताया प्रोपिकोनाजोल 25% EC। दोस्तों इस दवा की आपको 1 ml मात्रा अपने खेत में जो है छिड़काव करा देना है। और इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं हम तीसरे रोग की। दोस्तों इस रोग का नाम है फूलिया रोग। और इसकी लक्षण, इसकी पहचान क्या है। दोस्तों जिस खेत में भी ये रोग लगता है तो उसकी पत्तियों पर आपको ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड आपको कुछ फफूंदी जैसा दिखेगा, ग्रे कलर या फिर सफ़ेद कलर की हो सकती है। अगर आपको ये दिखता है तो दोस्तों ये फूलिया रोग जो है आपकी सरसों में लग चुका है। और जिस सरसों में दोस्तों ये रोग लग जाता है तो इसकी वजह से उस सरसों की पत्तियां, फलियां, फूल, दोस्तों ये धीरे धीरे सब सूखने लगता है। तो अब बात करते हैं इसके उपचार की। तो इसके उपचार के लिए दोस्तों आप मैनकोजेब 75% WP, इसकी आपको 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आपको मेटालैक्सिल और मैनकोजेब और इसकी जो है आप 2 ग्राम या फिर 2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर उसके बाद अपने खेत में जो है छिड़काव कर दें। अब बात करते हैं दोस्तों सरसों में लगने वाला जो चौथा रोग है, जिसको हम कहते हैं जड़ तना गलन सड़न वाला जो रोग होता है। इसकी वजह से दोस्तों हमारी सरसों का जो तना है वो तना कमजोर हो जाता है। तना कमजोर होने की वजह से हमारा पौधा झुकने लगता है, गिरने लगता है, या फिर जड़ से ही पौधा खराब होने लगता है। तो दोस्तों इसकी पहचान तो ये है। अब बात करते हैं इसके उपचार की, कि इस रोग को कैसे ठीक किया जाए। तो इसकी रोकथाम के लिए दोस्तों आपको कार्बेंडाजिम 50% WP, आपको इसकी मात्रा जो है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इसकी जगह मैनकोजेब 75% WP, इसकी आपको 2 ग्राम या 2.5 ग्राम मात्रा जो है वो मिलाना है 1 लीटर पानी में, उसका इस्तेमाल करना है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि और कोई भी रोग अगर आपकी सरसों में है तो आपको कार्बेंडाजिम और आपका जो है मैनकोजेब, उसकी 1 ग्राम मात्रा, इसकी 2 ग्राम मात्रा, दोनों का मिश्रण बना लें और उसके बाद इसमें से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर अपने खेत में छिड़काव कर दें। दोस्तों इससे जो है आप अपनी फसल में तना, जड़, ये गलन वाला जो रोग है
इसको आप रोक सकते हैं। और अब आपको मैंने जो है चारों रोग बता दिए और उनकी दवा बता दिए। आप अपने खेत में रोग की पहचान करें और उसके हिसाब से उसका जो है उपचार करें। और अगर इसके अलावा दोस्तों आपको पता ही ना लगे कि आपकी सरसों में कौन-सा रोग है, किस वजह से उसकी फलियाँ सूख रही हैं, किस वजह से पौधा सूख रहा है या उसके पत्ते सूख कर गिर रहे हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि प्रोपिकोनाज़ोल की 1 ml मात्रा और आपका मैनकोज़ेब 2 ग्राम मात्रा इसकी, इन दोनों को मिलाकर आपको प्रति लीटर पानी के हिसाब से अपने खेत में छिड़काव करा देना है। दोस्तों इसका छिड़काव कराने से आपके जो पिछले रोग थे, जो 4 रोग मैंने बताए थे, ये दवा जो है उनमें भी काम करेगी और आपका अगर कोई और रोग है, तो उसमें भी काम करेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको स्प्रे कराने की कुछ गाइडलाइंस, कुछ दिशा-निर्देश आपको बता दूँ कि आप जो है 300 से लेकर 400 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करें। इसके अलावा दोस्तों आपको तेज़ धूप में, यानी कि दोपहर के समय में अपने खेतों में स्प्रे नहीं कराना है। आपको सुबह के समय में या शाम को 4-5 बजे के आस-पास अपने खेतों में स्प्रे कराना है। इसके अलावा दोस्तों जो फलियाँ हैं सरसों की, उसके सूखने के पीछे कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं कि आपकी सरसों में उचित नमी ना होना। ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर नमी ना हो, जिसकी वजह से सरसों की फलियाँ सूख रही हों और आप सोचते समझते हो कि कोई रोग है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले उसकी सही जानकारी निकालना है और उसके बाद उपचार करना है। इससे दोस्तों आपकी सरसों अच्छी होगी, आपको सही जो है रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।